सुकमा से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां एक बार फिर नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई है। सुकमा से खबर है, जहां कोटा के पास डोडरा में आईडी ब्लास्ट किया गया है। कोटा एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए हैं। ब्लास्ट में टीआई और एसटीओपी घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज उनका जारी है। नक्सलियों ने यहां पर आईडी प्लांट किया था, जो कि ब्लास्ट हो गया। देखिए, अक्सर नक्सली इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं सिर्फ और सिर्फ जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। एक बार फिर से नक्सलियों की ऐसी काराना करतूत सामने आई है। कोटा के पास डोडरा में आईडी ब्लास्ट किया गया। कोटा एसपी आकाश राव गिरिपुंजे इसमें शहीद हो गया। दुख की बात यह रही कि ब्लास्ट में टीआई और एसटीओपी भी घायल हुए हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है, जिन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज उनका जारी है। बताया जा रहा है घायलों को रायपुर रेफर किया गया है। नक्सलियों ने ये आईडी ब्लास्ट किया है। तो देखिए, एक के बाद एक लाल आतंक पर प्रहार लगातार जारी है। लगातार कई बड़े नक्सली ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नक्सलियों की कहीं ना कहीं बौखलाहट है, जो लगातार वो इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो देखिए, फिलहाल घायलों को रायपुर लाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। ब्लास्ट में टीआई और एसटीओपी भी घायल हुए हैं। ये भी जानकारी सामने आई है कि उनकी क्या स्थिति बनी हुई है। फिलहाल अब तक ये बड़ा अपडेट सामने नहीं आया है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। शहीद एसपी आकाश राव गिरिपुंजे के घर परिजन पहुंचे हुए हैं। आस पड़ोस के लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। बताया जा रहा है परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जाहिर सी बात है, शहीद के घर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह भी पहुंचे हैं। आज शाम शहीद आकाश का पार्थिव शरीर पहुंचेगा। कल सुबह रायपुर के महादेव घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, देखिए, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई है। अक्सर वो इस तरीके की वारदातों का अंजाम दे रहे हैं और अक्सर हम देखते हैं कि कई बार ग्रामीण इसमें अपनी जान गंवा बैठते हैं, और इस बार एसपी ने इसमें अपनी जान गंवा दी है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो वाकई ये नक्सलियों की बहुत काराना करतूत है। कल जहाँ पे यह वारदात हुई, वहाँ पर ये जो एडिशनल एसपी जो आकाश राव गिरिपुंजे जहाँ पे शहीद हुए हैं और एक एसडीओपी घायल हुए हैं, पता चला कि पैदल सर्च कर रहे थे और उस समय नक्सलियों ने ब्लास्ट किया और इस काराना हमले को अंजाम दिया। और अभी एक बात करें तो हम आकाश राव गिरिपुंजे जो कुशालपुर इलाके में रहते हैं, उनके घर के ठीक सामने हम खड़े हुए हैं। उनके घर के ठीक सामने बड़ा शोक का माहौल है, गमगीन का माहौल है, और जितने लोग एडिशनल एसपी आकाश गिरिपुंजे को जानते थे वो यहाँ पर लगातार पहुँचने लगे हैं, और रिश्तेदार जो जिनको जानकारी मिल रही वो भी यहाँ पे पहुँचने लगे हैं। पता है चला है कि आकाश की जो पत्नी है वो मायके गई हुई थी महाराष्ट्र, उनको सूचना दे दी गई है, वो यहाँ पर आ गई है। आकाश के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ पिछले दिनों आकाश राव जो हैं वो रायपुर में पोस्टेड थे, तो रायपुर में उनके पोस्टिंग के दौरान जितने भी पुलिस के अफसर और जवान मौजूद उनके साथ में थे वो भी यहाँ पर मिलने पहुँच रहे हैं। हम आपको बता दें कि तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जैसे एडिशनल एसपी लाल उमेद सिंह जो मिलने आए तो उन्होंने बताया कि आज शाम तक आकाश राव का जो पार्थिव शरीर है वो रायपुर पहुँच जाएगा, और कल सुबह करीब 9 से 10 के बीच में उनका अंतिम संस्कार महादेव घाट में किया जाएगा। और कुछ देर पहले ही जो है उसके जो चाचा पार्षद बसंत राव गिरिपुंजे जो पूर्व पार्षद रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका भी काफ़ी रो रो कर काफ़ी बुरा हाल है। आप देख रहे हैं कि लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है, लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं, और तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है कि निश्चित रूप से शहर का एक होनहार अफसर है वो शहीद हुआ है, तो निश्चित रूप से जो उनको जानने पहचानने वाले लोग हैं, वीआईपी जो लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी उनके घर पहुँचेंगे। तो उसकी तैयारी भी यहाँ पर चल रही है। हमारे साथ बसंत राव गिरिपुंजे जी यहाँ मौजूद हैं। जी आप बिल्कुल। तो सुबह 8 बजे बैठा था अखबार पढ़ते, तो नरेंद्र छोटा भाई फ़ोन किया कि ऐसी सी बात है, एलईडी ब्लास्ट में फंस गया, बोले वो डैमेज हो गया शरीर। तो मतलब कस्टम वो रह करके भागा के पास। आपसे उसकी बात होती थी, आकाश से आपकी बात, क्योंकि पता चला है कि आपका बड़ा प्यारा भतीजा था वो, तो आपसे बातचीत होती थी? सबसे बात करते थे, मेरे से कम। मैं थोड़ा कड़क मिजाज का, आप देखे हो मेरे पार्षदी कार्यकाल में भी, तो मेरा ध्येय हमेशा बच्चों को डांटना दबाना इस टाइप की बात होती थी। बाकी बच्चे से, मेरी पत्नी से, सभी से वो बड़े अच्छे से हंसी मजाक डेली रूटीन। क्या तैयारी है? ऐसे पता चला है कि जो एडिशनल एसपी ने बताया कि एसएसपी ने बताया कि शाम तक उनका 100 पहुंच जाएगा, तो क्या तैयारी अंतिम?
हम लोग सुबह 9 बजे का रखे सर कि हमारे 5 बच्चे बाहर रहते हैं, 3 बच्चे बंगलोर में हैं, 2 बंगलोर में हैं, 2 दिल्ली में है, 1 पुणे में है। मेरे दोनों बेटे, मेरे बेटे और मेरे बहू बंगलोर से निकल रहे हैं, 5 बजे की उनकी फ़्लाइट है। एक बेटा पुणे में है, वो निकल रहा है, 2 बच्चे दिल्ली में हैं, वो निकल रहे हैं। तो परिवार एक बार देख तो ले, सबसे लाडला था, सबसे बड़ा था और सबसे सम्मानीय पद में भी था वो। इतना वज्रपात है घर। हाँ, इतना इंटेलिजेंट था कि उसकी एक साथ 3-3 नौकरी आती थी। यूको बैंक में अपार बनता था, SBI से मिलता था, बैंक ऑफ बड़ौदा से मिलता था। चलिए, तो ये हैं आकाश राव गिरिपुंजे के चाचा जो हैं बसंत राव गिरिपुंजे, जो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, और इनको एक बड़ा आघात लगा है। और उनका कहना था कि काफ़ी होनहार था, परिवार में सब लोगों को उनको पसंद करते थे, दोस्त यारों में भी काफ़ी पॉपुलर था, और इस वजह से जैसे ही लोगों को जानकारी मिल रही, वो लगातार उनके घर पे यहाँ पर आते जा रहे हैं। अब इंतजार इस बात का है घर वालों की कब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचे, और आगे जो है जो पता चला है कि कुछ शाम तक उनका जो पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा, और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ घर के लोग, तमाम लोग जो उनको श्रद्धांजलि देंगे, और उसके बाद सुबह जो है कल महादेव घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। जी बिल्कुल राजेश, देखिए जैसे कि आपने कहा कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, दुख की घड़ी है उनके लिए, लेकिन जैसे कि हम आपके पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कई बड़े अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं परिजनों को ढांढस बढ़ाने के लिए। बताइए कौन कौन से अधिकारी अब तक पहुँचे हुए हैं परिजनों से मुलाकात के लिए? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि तमाम जो हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एडिशनल CSP लालू मेस यहाँ पर पहुंचे, पूरी व्यवस्था उनको करनी है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को इस बात की जानकारी मिल रही है कि शहर में जो पोस्टेड थे आकाश राव गिरिपुंजे, जो एडिशनल SP थे, वो शहीद हो चुके हैं, तो उनके साथ काम करने वाले लोग, तमाम लोग जो पुलिस के अफसर जवान हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि घर के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। एक गली है, गली से अंदर जाते हैं उनके घर में, तो व्यवस्था के लिए बाहर जो दूसरी जो गाड़ी आने जाने वाली है उनको यहाँ पर रोक दिया गया, और तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। SSP लालू में वो भी। चलिए राजेश, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एक बार फिर से नक्सलियों की काराना करतूत यहाँ पर देखने को मिली है। फिर से उन्होंने ID ब्लास्ट किया। हालांकि देखिए गृह मंत्री का बयान भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि लगातार लाल आतंक पर प्रहार लगातार जारी, और यही वजह है कि नक्सली बौखलाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।